हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 12th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें हम पहला चैप्टर हमने लिया है सॉलिड स्टेट्स। तो देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस, सॉलिड स्टेट का हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स, दूसरा क्लासिफिकेशन, इसके बाद क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम के बाद यूनिट सेल, उसके बाद बोइट्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बाद डेंसिटी, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पैकिंग फ्रैक्शन के बाद क्रिस्टल डिफेक्ट, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंपाउंड, इसमें हम बैंड थ्योरी वगैरह की बात करेंगे। लास्ट मैग्नेटिज्म। ये सिलेबस है हमारा सॉलिड स्टेट्स का। इससे रिलेटेड जो भी 1 by 1 करके हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। देखिए, सॉलिड बोलते हैं डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट क्या होगा, वॉल्यूम, और डेफिनेट क्या होती है, शेप। डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट क्या होगी, शेप, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन हम इनका देख लेते हैं। जैसे आपने इसका एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं क्या, बुट्स, टेबल, चेयर, पेन, ये सब क्या है, प्लास्टिक, ये सब क्या है, सॉलिड है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो जैसे ये मार्कर है, इसकी सबसे छोटी यूनिट जिससे ये मिलकर बना है, उससे सबसे छोटे पार्टिकल को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉलिड आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड अमोर्फस सॉलिड। तो ये है, फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों को हम इस टाइप से पढ़ लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा और दोनों की डिस्क्राइब भी कर लेंगे, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर। मतलब इस ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे कोई भी सॉलिड बना है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अगर ऑर्डर में हैं, तो उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लाइक दिस। देखो, ये एक रेगुलर ऑर्डर में है। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर, कहीं पर ज़्यादा होंगे तो कहीं पर कम होंगे। देखिए, इस टाइप से हम देख सकते हैं, यहाँ पार्टिकल्स हैं, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पार्टिकल्स आ गए, एक रेगुलर ऑर्डर नहीं है। मतलब दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड। देखिए, ये बहुत लॉन्ग रेंज में बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी रेंज छोटी है, बीच में गैप हो गया, तो हम बोल सकते हैं
these are present in long range order ये किस रेंज में प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। और ये these are present in short range order ये किस ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप इनको हीट करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनका एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन सॉलिड को इस वजह से, इस प्रॉपर्टी के चलते हैं, मतलब बोल सकते हैं दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर दी सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये सब आप जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? सही है। बॉइलिंग पॉइंट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेल्ट होना, जिस टेम्परेचर पर, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस मेल्ट स्टार्ट, यानी वो सब्सटेंस जो मेल्ट होना स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। बॉयल होना, जिस टेम्परेचर बॉयल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनका शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। आगे, दीज सॉलिड कट बाई नाइफ गिव्स शार्प स्ट्रक्चर, दे गिव्स शार्प स्ट्रक्चर। अगर हम इनको नाइफ से काटते हैं तो ये क्या देते हैं? शार्प स्ट्रक्चर देते हैं, और ये शार्प स्ट्रक्चर नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव शार्प स्ट्रक्चर, ये शार्प स्ट्रक्चर नहीं देते हैं अगर हम इनको नाइफ से काटते हैं। दूसरा देखिए, दे हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो, अगर हम इनको ये बहने का कोई प्रॉपर्टी, इनमें प्रॉपर्टी नहीं होती। दे कैन नॉट फ्लो, लेकिन दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। देखिए ये फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसी प्रॉपर्टी के चलते इनको हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी के चलते। देखिए ग्लास जैसे एग्जांपल विंडो पर लगा होता है, तो 1 या 2 ईयर के बाद देखते हैं तो ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर मोटी दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो वो अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। लास्ट एक पॉइंट और है इसका, देखिए हम बात कर सकते हैं अगले पॉइंट पर कि देखिए अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, लाइक रेफ्रिक इंडेक्स, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये कोई सॉलिड है, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और हम बोल सकते हैं उसमें रेफ्रिक इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि हम बोल सकते हैं दीज आर एनाइसोट्रोपी इन नेचर। ये कैसे नेचर के होंगे? एनाइसोट्रोपी नेचर के होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर आइसोट्रोपी इन नेचर। ये कैसे नेचर के होंगे? आइसोट्रोपी नेचर के होंगे। एनाइसोट्रोपी मतलब अगर हम कोई लाइट पास की, इसने एब्जॉर्ब की लाइट, और जो एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी चारों डायरेक्शन में या पॉसिबल डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो रे होंगी उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती हैं। किसमें? आइसोट्रोपिक में, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इस प्रॉपर्टी को, अलग अलग प्रॉपर्टी को ही हम एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो अगर लाइट पास करते हैं तो पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जो रे है वो सेम प्रॉपर्टी शो करती है। इस पॉइंट को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी इन नेचर बोलते हैं। ये थे, इन दोनों में डिफरेंस भी है और दोनों के पॉइंट भी हो गए। अब देखिए इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल इनऑर्गेनिक साल्ट, जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट हैं लाइक KCl, NaCl, KCl, RbCl, शुगर है, यूरिया है, ये सब क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इधर हम बात कर लेते हैं,
इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए आयरन सॉलिड है, अब जानते हैं आप। इसमें हम बात कर सकते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हैं एमोर्फस सॉलिड के। देखिए एक एग्जाम्पल दोनों में, देखिए SiO2 सिलिकॉन, इसको हीट किया तो ये क्या बन गया, मोल्टन। तो मोल्टन जो है, अब देखिए इसको मोल्टन SiO2, अब इसको हीट किया हमने स्लोली, वो कूल किया, स्लोली कोल्ड किया तो बन गया क्वार्ट्स। और अगर फास्टली कोल्ड करेंगे इसको, फास्टली अगर हमने इसको कोल्ड किया तो क्या बनेगा, तो बनता है ग्लास। और ग्लास का नेचर कैसा होता है, एमोर्फस, और क्वार्ट्स का नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। तो SiO2 दोनों की तरह बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे ठंडा कर रहे हैं, स्लोली ठंडा कर रहे हैं या फास्टली। तो ये था इनमें दोनों में डिफरेंस और दोनों के एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ। अब देखिए इसको भी क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, 4 टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। तो हम ये आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, तो इनको हम 1 बाय 1 बहुत छोटा छोटा डिटेल में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, शॉर्ट में इनकी बात करेंगे। आयनिक सॉलिड क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड। तो देखिए आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड्स में हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड क्या, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और आयंस क्या होंगे, केटायन, एनायन। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस, आयंस में बी केटायन और एनायंस। एंड केटायन एंड एनायंस एंड आयंस आर होल्ड बाई, कैसे होल्ड होंगे, हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जो आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। कोलम्बिक फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ, उसमें जो फोर्स लगता है अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच। जैसे मान लीजिए इसमें हमने ये ले लिया, इसमें हमने ले लिया ये, इसके बाद देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से मतलब, या ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, या NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब अपोजिट इस तरीके से। तो इन एक केटायन और एनायन अपोजिट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। जैसे आप निकाल देते हैं F= होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, दोनों की डिस्टेंस एक दूसरे से कितनी है, r है, तो ये इसके यूज कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, ये तो है आयनिक सॉलिड में। इनकी प्रॉपर्टी हम क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला ये है दीज आर हार्ड इन नेचर, ये कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड इन नेचर। दूसरा दीज आर पोलर इन नेचर, ये पोलर नेचर के होते हैं। तीसरा दीज आर सोलुबल इन वाटर, सोलुबल, अगर पोलर है तो सोलुबल होगा किसमें, वाटर में। लाइक डिजोल्व लाइक की प्रॉपर्टी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। पोलर का मतलब दोनों चार्ज, तो ये लाइक डिजोल्व लाइक। तो 3, फोर्थ क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। केटायन और एनायन के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिनके चलते हम बोल सकते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। उसके बाद
उसके बाद हम बात कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं, दीज आर wet conductor of electricity, in सॉलिड स्टेट, बट इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन का मतलब अगर इनमें कुछ क्या डाल दें, मेल्ट कर दें, तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें, NaCl है, KCl है, RbCl है, LiBr है, NH4 का होल थ्राइस PO4 है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इससे आगे हम कोवलेंट सॉलिड की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।